आज मानव समाज इतनी सारी जातियों और धर्म में बटा हुआ है, क्या भगवत गीता भी जाति प्रथा को बढ़ावा देती है? शूद्र के घर में जन्मा बच्चा शूद्र होगा और ब्राह्मण के घर में जन्मा बच्चा ब्राह्मण हो जाएगा। जन्म पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कर्म हमारे वश में है। हरे कृष्णा, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण और सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे कि ये जो जाति प्रथा है, जो समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के आधार पे, क्या ये जन्म के आधार पे किया गया है? क्या एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेने मात्र से कोई ब्राह्मण हो जाएगा और शूद्र के घर में जन्म लेने मात्र से कोई शूद्र हो जाएगा? देखिए, जन्म पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम अपने माँ बाप नहीं चूज कर सकते अपने से, लेकिन कर्म हमारे वश में है। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 नामों को सुन करके जो जाति प्रथा के हमारे दिमाग में पिक्चर बन जाता है कि छी छी, ये तो जात पात की बात कर रहा है। ये जो 4 कैटेगरी के लोग हैं ना, ये हर समाज में पाए जाते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह पाए जाते हैं। देखिए, ब्राह्मण एक संस्कृत शब्द है, अगर इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? इंटेलेक्चुअल क्लास। क्षत्रिय को द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, और वैश्य को मर्केंटाइल क्लास, बिजनेसमैन, और शूद्र को एग्जीक्यूटिव क्लास या श्रमिक वर्ग। अब देखिए, इंग्लिश में सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन वहीं इसका संस्कृत शब्द बोला जाए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो एकदम से घृणा होने लगती है। अरे ये जाति प्रथा की बात कर रहा है। और इन चारों में सबसे ज्यादा शूद्र शब्द का दुरुपयोग किया जाता है। शूद्र को हम लोग क्षुद्र समझ लेते हैं, SHUDRA शूद्र, और KSHUDRA क्षुद्र। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्षुद्र का मतलब है नीचा, है ना, नीच दिखाना किसी को, क्षुद्र बोल दिए उसको। शूद्र क्या है? संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है श्रमिक वर्ग, हिंदी में श्रमिक वर्ग, है ना, या लेबरर क्लास। भगवान स्पष्ट रूप से भगवत गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशान। ये जो मानव समाज में जो 4 वर्ण बनाए गए हैं, ये गुण और कर्म के अनुसार बनाए गए हैं। देखिए, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और संसार का हर व्यक्ति इन्हीं 3 गुणों से प्रभावित है। किसी में सत्वगुण ज्यादा होंगे, किसी में तमोगुण ज्यादा होंगे, किसी में रजोगुण ज्यादा होंगे। जिस गुण की मात्रा हमारे अंदर ज्यादा होती है, हम उसी के अनुसार कर्म करते हैं, उसी के अनुसार हमारा स्वभाव बनता है। तो गुण और स्वभाव के अनुसार ये विभाग रचे गए हैं। जो ब्राह्मण है वो सतोगुणी होते हैं, उनमें सतोगुण की प्रधानता होती है, और उनका कार्य होता है क्या? शास्त्रों का अध्ययन करना और दूसरों को शास्त्रों की शिक्षा देना। जो क्षत्रिय हैं उनके अंदर रजोगुण ज्यादा होता है, मोड ऑफ पैशन ज्यादा होता है। धर्म के विरुद्ध युद्ध करना, धर्म के साथ खड़े होना, ये क्षत्रिय का स्वभाव है। वैश्य के अंदर सतोगुण और रजोगुण दोनों मिक्स होता है, और उनका स्वभाव क्या है? कृषि गोरक्षा। जो शूद्र होते हैं उनके अंदर तमोगुण की प्रधानता होती है। देखिए, कई ऐसे लोग समाज में दिखेंगे आपको जो कि पढ़ाई में भी अच्छे नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन वो संभाल नहीं सकते, और बिजनेस में उनकी रुचि नहीं है, तो क्या करेंगे? वो क्या करते हैं? श्रम करते हैं। फिर श्रमिक वर्ग में आते हैं वो, और श्रम करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो जिसके अंदर में जो गुण होते हैं उसी के अनुसार वो कर्म करता है, अपने स्वभाव और गुण के अनुसार। वही चीज भगवान बताए हैं। भगवान यहाँ पे 4 प्रकार की जातियों के नाम नहीं बताए हैं, या 1000 प्रकार की जातियों में नहीं बांटे हैं। और दूसरी बात यहाँ पे समझने वाली बात है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसम है। भगवान धर्म को नहीं बांटे हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई। ये किसने बांटा? ये हम लोगों ने बनाया है ना। भगवान ने तो 4 वर्ण बनाए हैं, और ये वर्ण एक मानव समाज को चलाने के लिए हर जगह जरूरी है। सोचिए, अगर समाज में इंटेलेक्चुअल क्लास ना हो तो फिर समाज की दशा कैसी होगी, दिशा कैसी होगी? वो दिशाहीन समाज हो जाएगा। समाज में सोचिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ना हो, शासन प्रशासन चलाने वाले लोग ना हो, तो फिर उस समाज का क्या हाल होगा? सोचिए, समाज में बिजनेस क्लास के लोग ना हो, मर्केंटाइल क्लास के लोग ना हो, व्यापार करने वाले लोग ना हो, तो फिर समाज में भरण पोषण कैसे होगा? उसी तरह से समाज में श्रमिक वर्ग न हो तो फिर उस समाज में कोई कार्य ही नहीं होगा। अब मान लीजिए कि आपको पुल बनाना है या कुछ बनाना है, तो सब काम तो मशीन से नहीं हो सकता है ना, कुछ काम में तो लेबर की जरूरत पड़ती है। तो श्रमिक वर्ग भी समाज में होने चाहिए। तो समाज में सबकी जरूरत है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 की जरूरत है। अब भगवान 18वें अध्याय के 41वें से लेकर के 44वें श्लोक तक में इस चीज को और स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। देखिए, 18वां अध्याय भगवत गीता का क्या है? कंक्लूजन है। तो उसमें फिर से भगवान इन चीजों की बात करते हैं, और भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में, ब्राह्मण क्षत्रिय वेशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे। भगवान कहते हैं कि हे परंतप, हे अर्जुन, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो एक तो प्रकृति का गुण हमारे अंदर आता है,
और फिर उस गुण के अनुसार जैसा हम स्वभाव अर्जित करते हैं उसके अनुसार ये भेद किया गया है। यानी कहने का मतलब कि शूद्र के घर में जन्म लिया बच्चा भी ब्राह्मण बन सकता है, एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया बच्चा भी शूद्र हो सकता है अपने कर्मों के अनुसार। एक और आपको विशेष बात बता रहा हूं कि हम अपने कर्मों के द्वारा, कृष्ण भावना भावित कर्मों के द्वारा, भक्ति के कर्मों के द्वारा इन चारों वर्णों से ऊपर हो सकते हैं, यानी कि ब्राह्मण से भी ऊपर जा सकते हैं, जिसे भक्त या वैष्णव कहा जाता है। तो वैष्णव जो होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, इस चतुर्वर्ण प्रणाली से अलग होते हैं, वो उससे भी ऊपर होते हैं, यानी प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ करके उसको पार कर जाते हैं। भगवान चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में ही कहते हैं कि मेरे द्वारा ये 4 विभाग रचे गए हैं मानव समाज के, लेकिन मैं इनमें से किसी में नहीं आता हूं। कई लोग भूलवश कृष्ण को क्षत्रिय कह देते हैं, कई लोग भूलवश कृष्ण को ग्वाला या वैश्य समाज से बता देते हैं, लेकिन भगवान प्रकृति के तीनों गुणों में या फिर 4 वर्णों में से किसी में नहीं है। भगवान भगवान है, उनके ऊपर प्रकृति का कोई नियम लागू नहीं होता। अब भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण हैं उनके क्या कर्तव्य हैं। तो भगवान कहते हैं कि समोदमस्तपः शौचम शांतिराजमेव च ज्ञानम विज्ञानम हस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जो ब्राह्मण होते हैं उनके क्या स्वभाव होते हैं, क्या गुण होते हैं? शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता। तो शांति प्रियता का मतलब क्या है? जो ब्राह्मण, जिनके अंदर ब्राह्मणत्व होता है, जिनके अंदर ब्राह्मण के गुण होते हैं ना, वो शांत स्वभाव के होते हैं, बात बात में एजिटेट नहीं हो जाते, बात बात में उग्र स्वभाव के नहीं हो जाते हैं, है ना, शांत रहते हैं। इसके बाद क्या है? आत्मसंयम, अपने इंद्रियों पे उनको संयम रहता है, कंट्रोल रहती है, उनकी इंद्रियां, उनके सेंसेज उनके बस में रहती हैं। तपस्या, ऑस्टेरिटी, है ना, जो कि कुछ नियम और व्रत को धारण करता है, तपस्या करता है। पवित्रता, पवित्र जीवन यापन करता है, प्यूरिटी मेंटेन करता है लाइफ में। सहिष्णुता, टॉलरेंट होता है, वो बात बात में भड़क नहीं जाता है, सुख को दुख को सहन करने की शक्ति होती है उसमें। सत्यनिष्ठा, सत्य बोलता है वो। ज्ञान, उसके अंदर में आध्यात्मिक ज्ञान होती है, और विज्ञान मतलब उस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करता है, उसको विज्ञान कहते हैं। धार्मिकता, धर्म के सिद्धांतों का पालन करता है वो। अगर ये सारे जिसके अंदर गुण है वो ब्राह्मण है, भले ही उसका जन्म शूद्र परिवार में क्यों ना हुआ हो, लेकिन वो ब्राह्मण है। तो जन्म के आधार पर ये भेदभाव नहीं है, कर्म के आधार पे है। उसी तरह से भगवान 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में क्षत्रिय का स्वभाव और गुण बताते हैं। क्षत्रिय होते हैं, उनके अंदर वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। तो जो क्षत्रिय होते हैं उनके अंदर नेतृत्व करने की भावना। उसी तरह से भगवान वैश्य और शूद्र के भी गुण बताते हैं, कहते हैं कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्याक्तम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा करना, व्यापार करना वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का स्वाभाविक कर्म क्या है? श्रम करना, या फिर जो अन्य लोग हैं उनकी सेवा करना है। मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी है तो क्या कर रहा है? सरकार की सेवा कर रहा है ना, है ना। तो सेवा करने का यहाँ पे मतलब फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन नहीं समझना चाहिए, शारीरिक शोषण नहीं समझना चाहिए। आज के डिस्कशन का कंक्लूजन यही है कि जो ये समाज में वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का, ये जन्म के आधार पे नहीं है, कर्म के आधार पे है। जन्म पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कर्म हमारे बस में। शूद्र के घर में जन्म लिया बच्चा भी ब्राह्मण बन सकता है। और एक आपको मजेदार बात अंत में याद दिलाना चाहता हूं कि जो भक्ति है ना भगवान की, वो कोई व्यक्ति कर सकता है, चाहे उसका जन्म शूद्र परिवार में हुआ है, वैश्य परिवार में हुआ है, क्षत्रिय या ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, वो भगवान की भक्ति कर सकता है, कृष्ण की भक्ति कर सकता है। आज इस्कॉन में जाति पाति के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पे हर जाति, या यहाँ तक कि दूसरे धर्म के लोग भी इस्कॉन में सेवा कर रहे हैं। जैसे आप मिडिल ईस्ट कंट्री में चले जाइए, अरब देशों में, वहां पे मुसलमान भाई लोग हैं, वो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो भगवान की भक्ति में किसी प्रकार की जाति पाति का भेद नहीं होता है। समाज में भगवान ने ये वर्ण क्यों बनाया है? क्योंकि इनकी जरूरत है समाज को चलाने के लिए, है ना। एजुकेटेड क्लास लोगों की जरूरत है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास लोगों की जरूरत है, मर्केटाइन क्लास लोगों की जरूरत है, और एग्जीक्यूटिव क्लास या श्रमिक वर्ग के लोगों को भी जरूरत है मानव समाज को संचालित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। भगवत गीता तथा सनातन धर्म से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। और कमेंट में आकर अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।